श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हुई और हमारी जो एप्लीकेशन थी कि इसको जो शाही ईदगाह मस्जिद ना होकर के ये भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है, लिहाजा इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। आज उस पर बहस हुई और हमें अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। हमारा ये कहना है कि शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से आज तक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट शाही ईदगाह के ये मस्जिद है उसमें कोई दाखिल नहीं हो पाया है। न तो उनके पास खसरा है, न खतौनी है, न निगम का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है और किसी भी इतिहासकार की पुस्तक में ये उल्लेख नहीं है कि ये शाही ईदगाह थी। इसमें साफ रूप से सब में कहा गया है, मेंशन किया गया है कि ये हिंदुओं का मंदिर था, भगवान कृष्ण का गर्भगृह था। तो इसमें साफ रूप से इसका उल्लेख किया गया है और 1920 ASI एक्ट के अनुसार ये वक्फ की प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो ये किस आधार पर उसे शाही ईदगाह मस्जिद कह रहे हैं? तो हमने जितने भी तथ्य थे माननीय न्यायालय के समक्ष रखे, अपनी बहस की और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, नेचर प्रॉपर्टी का मंदिर का है, मस्जिद का नेचर वहाँ है ही नहीं। तो जब मंदिर का नेचर है तो या तो उसे मंदिर माना जाए या मंदिर कहा जाए, उसको शाही ईदगाह कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस पर आज हमने अपना पक्ष रखा और हमारे साथी अधिवक्ता गण ने जो हमारे अन्य केस है उन्होंने भी हमारे फेवर में कहा कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है, जिसकी तरफ से अपोज शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया कि ये मस्जिद है। लेकिन माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन लिया है और सुनने के बाद अग्रिम तारीख 4 जुलाई निश्चित कर दी गई है। आदेश को रिजर्व कर लिया गया है, 4 जुलाई तक माननीय न्यायालय आदेश इसमें करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए थे, तो लिहाजा इसमें कोई डाउट नहीं है। खसरा से लेकर खतौनी से लेकर के नगर निगम के रिकॉर्ड से लेकर के अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, FS ग्राउज की पुस्तक हो चाहे अलेक्जेंडर कनिंघम की आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, उसकी चारों रिपोर्टों में साफ क्लियर किया गया है कि ये हिंदू मंदिर है, भगवान कृष्ण यहाँ प्रकट हुए थे, यमुना के तट पर यह मंदिर बना हुआ था। और जितने भी विदेशी इतिहासकार आए इस देश के अंदर, चाहे वर्नियर हो, फ्रांसीसी लेखक, अन्य सब लेखकों ने मेगास्थनीज से लेकर के जितने भी इतिहासकार आए, चाहे वो क्रिश्चियन इतिहासकार हो, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हो, चाहे हिंदू इतिहासकार हो, सब ने साफ कहा है कि ये हिंदू मंदिर है, यहाँ मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। 1670 में औरंगजेब के द्वारा इसे तोड़ा गया था, ये वो भी जानते हैं और ये प्रॉपर्टी इनक्रोच की गई है। तो लिहाजा इसको मंदिर डिक्लेयर किया जाए या इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि मीनवाइल इसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए।